नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। बारिश जो गर्मी से राहत देती है, खेतों को जिंदगी देती है और सूखी धरती को हरा भरा करती है, लेकिन इस वक्त यही बारिश देश के कई हिस्सों में आफत बन चुकी है। कई सड़कें नदियां बन गई हैं, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं पहाड़ों पर बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कें पानी में डूबी नजर आई और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन इलाकों को लेकर है जहां बारिश सिर्फ जलभराव तक सीमित नहीं है, बल्कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ओडिशा में बारिश और बाढ़ से करीब 12,85,000 लोग प्रभावित बताए गए हैं। यही हाल असम का है। कई इलाकों में पानी भरने के बाद सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन के सामने लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने की बड़ी चुनौती खड़ी है। और बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ पहाड़ों पर बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में भूस्खलन और तेज बहाव का खतरा लगातार बना हुआ है। चारधाम यात्रा वाले इलाकों में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात चिंताजनक हो गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी लगातार सतर्कता बरती जा रही है, यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब जरा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में 19 अगस्त तक सामान्य से 17% कम बारिश दर्ज की गई, लेकिन बावजूद इसके कई जिलों में लगातार बारिश और जलभराव की समस्या बनी हुई है। कुछ इलाकों में बारिश के कारण घरों और सड़कों पर पानी भरने की खबरें आई हैं। बांदा में भी बाढ़ का असर साफ देखने को मिल रहा है। कानपुर देहात में भी बारिश के बीच एक घर गिरने की घटना सामने आई, जिसमें मां बेटे के मलबे में दबने की बात कही गई है। वहीं प्रयागराज में भी 5 फीट के तक घरों में पानी घुस गया है। यानी एक तरफ जहां बारिश की कमी वाले इलाकों में किसान आसमान की ओर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्यादा बारिश वाले इलाकों में यही पानी मुसीबत बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता पहाड़ी राज्यों को लेकर है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कई जगह अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव आया, जिससे जानमाल के नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। अब सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हमारे शहर, सड़कें, नदियों के किनारे बसे इलाके और पहाड़ी क्षेत्र इतनी तेज बारिश के लिए तैयार हैं? हर साल मानसून आता है, हर साल उतनी ही बारिश होती है, लेकिन जैसे ही बारिश सामान्य से ज्यादा होने लगती है, जलभराव, सड़क धंसने, नदियों के उफान और भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आने लगती हैं। बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके पानी से होने वाली तबाही को कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, नदियों और नालों की सफाई, संवेदनशील इलाकों की पहचान और समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना बेहद जरूरी है। फिलहाल मौसम का मिजाज यही संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम है। इसीलिए प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें, नदियों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें और मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें। तो तस्वीर साफ है कि कहीं बारिश राहत है तो कहीं यही बारिश आफत बन चुकी है। पहाड़ों में बादल फट रहे हैं, मैदानों में सड़कें डूब रही हैं, नदियां उफान पर है और कई इलाकों में लाखों लोग प्रभावित हैं। अब जरूरत सिर्फ बारिश से बचने की नहीं है, बल्कि ऐसी बारिश से निपटने की तैयारी को मजबूत करने की भी है। आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।